गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 एतबार की जो बाकी बची हुई एक्सरसाइज थी, मश्क थी, उनको आज मुकम्मल करेंगे हम। इसमें जो है पहली एक्सरसाइज जो है, पहली मश्क है, सही जुमलों पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है कलहन अपने इलाके का एक शरीफ इंसान था। ये जो है गलत है। ये क्या है? ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि कलहन जो था वो अपने इलाके का एक डाकू था। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे नंबर पर है, जो भी बाबा के घोड़े को एक बार देख लेता, उसके दिल पर उसकी सूरत नक्श हो जाती थी। ये जो है सही है, क्योंकि ये सही था। वो घोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा था और देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, इसलिए जो उसको एक बार देख लेता था वो उसका आशिक हो जाता था। बाबा भारती का घोड़ा इस तरह चलता था जैसे ताऊस ऊदी ऊदी घटाओं को देखकर नाच रहा हो। ये भी सही है, क्योंकि वो ऐसे ही चलता था। एक अपाहिज दरख्त के साए तले पड़ा आराम कर रहा था। नहीं कर रहा था, क्योंकि वो अपाहिज नहीं था, वो बाबा भारती डाकू था। ठीक है, तो वो जो है ये गलत हो गया। ठीक है, लोगों को अगर इस वाक़ये का इल्म हो गया तो हर गरीब पर एतबार करने लगेंगे। ये गलत है, क्योंकि बाबा भारती ने कहा था कि अगर लोगों को इस वाक़ये का इल्म हो गया तो वो गरीब पर एतबार नहीं करेंगे। ठीक है, बाबा नंबर 6 पर है, बाबा भारती को हर वक्त कलहन का खतरा लगा रहता था। ये सही बात है, ऐसा ही है। ठीक है, तो ये राइट है। अब 7 नंबर पर है, 7वें नंबर पर आखिर में, घोड़े ने अपने मालिक के कदमों की चाप को नहीं पहचाना। चाप होता है कदमों के निशान को, या कदमों की आवाज़ जो होती है उसे हम चाप कहते हैं। ठीक है, तो मालिक के कदमों की जो है आवाज़ को घोड़े ने पहचान लिया था या नहीं पहचाना था? वो नहीं पहचाना था, उसको पहचान लिया था, इसलिए ये गलत हो गया। इसमें लिखा हुआ नहीं, जबकि ये सही पहचान लिया था उसने। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो इसमें जो है आपका जो है पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है और छठा सही है। ये 3 सही है, बाकी जो है इसमें वो सब गलत हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो है हम ये लिखा हुआ है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहला जो है वो है लहलहाना। लहलहाने का मतलब होता है कि खेत जब हरा भरा होता है और वो जब लहराता है उसे क्या बोलते हैं? लहलहाना। ठीक है, तो इसको जो है मैं आपको लिखकर PDF में बनाकर मैं सेंड कर दूंगा, मगर अभी मैं समझा रहा हूँ तो आप इसको समझ लेना। ठीक है, तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे, तो इसका एक करेंगे, पेड़ों का लहलहाना खूब लुत्फ़ देता है। ठीक है, अब इसके बाद है दूसरा फरेफ्ता। फरेफ्ता का मतलब होता है आश। तो यहाँ पर जो है पहला हमने आपको बताया लहलाना। ठीक है, इसके बाद दूसरा फरेफ्ता, इसका मतलब होता है आशिक। ठीक है, तो इसका हम इस्तेमाल लिखेंगे, लोग सुल्तान घोड़े की चाल पर फरेफ्ता थे। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पर है खौफ। खौफ का होता है डर। डाकू का खौफ लोगों के दिल में बस गया। मेहरबानी, इसके बाद है नेक्स्ट मेहरबानी, इसका होता है ख्याल रखना, मेहरबानी या ख्याल करना। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ मेहरबानी करके ये बात किसी से ना कहिए।
یعنی کہ اس بات کا خیال رکھے کہ یہ بات کسی سے نہ کہیے، ٹھیک ہے۔ قسمت کا ہوتا ہے نصیب، ٹھیک ہے۔ تو ہر شخص اپنی قسمت آپ بناتا ہے، یعنی کہ ہر شخص جو ہوتا ہے وہ اپنی قسمت خود بناتا ہے۔ اس کے بعد ہے مدت، ٹھیک ہے۔ مدت کا ہوتا ہے عرصہ، وقت جو ہوتا ہے، کافی وقت، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ہم استعمال کریں گے، ذرا سا انتظار بھی ایک مدت معلوم ہوتی ہے، یعنی کہ اگر ہم کسی کا انتظار کریں تھوڑی دیر تو ایسا لگتا ہے کہ بہت ٹائم ہو گیا، بہت مدت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے بے پرواہ۔ بے پرواہ کا مطلب ہوتا ہے خیال نہ رکھنا، ٹھیک ہے۔ تو بابا بھارتی کسی حد تک بے پرواہ ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، یہ اس کا استعمال ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہوتا ہے درخواست۔ درخواست کا ہوتا ہے گزارش، ٹھیک ہے۔ تو تم سے صرف ایک درخواست ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا استعمال ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد ہے قوت۔ قوت کا ہوتا ہے طاقت۔ بھاری کام کرنے کے لیے قوت ضروری ہے۔ احتیاط، پرواہ۔ گھر کا دروازہ احتیاط سے بند کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا استعمال بھی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اور جو ہے ان کے میننگ جو ہے وہ بھی میں نے تمہیں بتا دیے ہیں۔ تو یہ جو ہے آپ کا یہ چیپٹر مکمل ہوا، اور اس کو جو ہے اچھے رائٹنگ میں آپ کو اپنی فیئر نوٹ بک میں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی اس کا جو ہے یہ جملوں میں استعمال ہے، میں اس کو لکھ کر PDF فائل بنا کر گروپ میں سینڈ کر دوں گا، تو وہاں سے آپ اس کو دیکھ کر آرام سے کر لینا۔